मैं चार बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए अपील करने आया हूं। लोकसभा चुनाव में देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 220 से कम सीटों तक सिमट जाएगी। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूं कल परसों। हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही है, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही है, बंगाल में इनकी कम हो रही है, यूपी में इनकी कम हो रही है, बिहार में इनकी कम हो रही है, झारखंड में इनकी कम हो रही है, राजस्थान में इनकी कम हो रही है। तो इनकी सीटें आ कहां रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। इसी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बीजेपी इस बार कितनी सीटें हासिल करेगी, इस पर एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश और केजरीवाल ने अलग अलग दावा किया। इस लिहाज से देखा जाए तो जहां केजरीवाल ने बीजेपी के 220 सीट तक सिमट जाने की बात कही, वहीं अखिलेश यादव ने केजरीवाल से अलग आंकड़ा बताते हुए बीजेपी के 140 सीट तक हासिल करने का दावा किया है। इस तरह दोनों नेताओं के दावे में तकरीबन 80 सीटों का अंतर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा, आप हिसाब लगा लीजिए, हरियाणा दिल्ली में बीजेपी की सीटें घट रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सीट मिल रही है, कर्नाटक में उनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में कम हो रही हैं, बंगाल में कम हो रही हैं, यूपी में कम हो रही हैं और बिहार में भी, झारखंड और राजस्थान में भी कम हो रही हैं। तो इनकी सीटें आ कहां रही हैं? इस बार का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है, जिसमें से 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और 3 चरण का मतदान बाकी है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा